सभी लोग आगे होंगे। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन। एक्यूट एंगल कहते किसे हैं? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज 90 से अधिक और 180 से कम। स्ट्रेट एंगल ठीक 180 अंश का होगा। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री और फुल रोटेशन 360 डिग्री का एक्यूरेट होता है। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं, यहाँ पे बांटा गया है विभिन्न एंगल्स के पार्ट्स को। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल येलो पार्ट में दिखाया गया है, ऑब्ट्यूज ब्लू में और रिफ्लेक्स को पिंक पार्ट के अंतर्गत दिखा दिया गया है, जिससे कि हमको समझने में सुविधा होगी। आते हैं पार्ट्स ऑफ एंगल्स। एंगल के पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। जो कॉर्नर होता है, जो कोना होता है लाल रंग से जिसे तीर के द्वारा हमने दिखा रखा है, ये वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। इसकी दो साइड्स होती हैं एंगल की, जहां से रेज चलना प्रारंभ करती है, उसको हम आर्म कहते हैं। आर्म जो है दो ठो होंगी इसमें, और दो आर्म जो है एक हमने ब्लू कलर से और एक ग्रीन कलर से दिखा रखी है, और उनके बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड द टू स्ट्रेट साइड्स आर कॉल्ड आर्म। द एंगल इन द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन ईच आर्म, एंगल जो है वो दोनों के बीच का अमाउंट ऑफ टर्न कहलाता है। राइट एंगल, राइट एंगल कहते किसे हैं? जो 90 अंश का, राइट एंगल इज एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्रीज टू लाइंस, जो 90 अंश का कोण बनाता हो। मतलब राइट एंगल क्या होगा? वो 90 डिग्री का होगा। ये दो रेज हैं, उनके बीच में 90 अंश की अगर ठीक डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर हो, तो वह राइट एंगल कहलाता है। ए राइट एंगल इज एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री, measuring 90 degrees two lines or line segments that meet at a straight angle are to be perpendicular। जो स्ट्रेट मिलते हैं उनको हम परपेंडिकुलर रहते हैं, उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। यानी लंबवत होती हैं, इनकी दोनों रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्यूट एंगल आ रहा है। एक्यूट एंगल इज ए एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। यहाँ 40 अंश का कोण लिया गया, ये न्यून कोण है। इसी तरह 35, 36, 75, 80, 85 ये सारे क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ये सब के सब एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? वो बाहर की तरफ झुका होगा, जैसे 150 का हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये क्या करेगा? ये 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहते हैं। 90 से अधिक और 180 से कम। और जो 180 अंश का कोण होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। द एंगल measuring a straight line over 180 degree is called straight angle। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। हियर वी मेजर बाय ए स्ट्रेट ए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि जिसे हम वृहद कोण कहते हैं, उसका मान 180 से अधिक और 360 से कम होता है। आता है फिर संपूर्ण कोण, जिसे कि हम फुल एंगल कहते हैं, उसका मान 360 अंश के बराबर होता है। यहाँ एंगल ए इक्वल टू फुल एंगल या होल टर्न का दिखा रहा है, इसलिए 360 डिग्री के बराबर इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार हमने सारे एंगल्स के बारे में समझ लिया और अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के द्वारा फिर आपको बता दे रहे हैं कि एक्यूट एंगल जिसे न्यून कोण कहा जाता है, उसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है। राइट एंगल ठीक 90 अंश के कोण को राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि न्यून कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है एकदम
सीधी रेखा होती है 180 अंश के कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 अंश से अधिक और 360 से कम के कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। फुल रोटेशन 360 डिग्री के बराबर होता है। अब सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।